बग्गू एक बड़े पत्थर के नीचे सिकुड़कर बैठा था। उसके कपड़े गीले थे, चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी बुझी सी। बग्गू धीरे से बड़बड़ाता है, अब तो ग्लोब भी चला गया, रास्ता भी नहीं बचा, शायद मैं अब हमेशा यही रह जाऊंगा। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। बग्गू चौंक कर देखता है, एक बड़ा भारी प्राचीन कछुआ धीरे धीरे बाहर आता है। उसकी पीठ पर जंगल जैसे चमकते हुए रहस्यमय निशान हैं। कछुआ गहरी आवाज में बोलता है, जंगल उन्हें जाने देता है जो जंगल के लिए कुछ छोड़ते हैं। बग्गू हैरानी से पूछता है, मतलब क्या? कछुआ इशारा करता है, ऊंचाई पर एक नन्हा पंछी लताओं में बुरी तरह फंसा है। नीचे एक तेज नदी बह रही है, पानी लगातार चढ़ता जा रहा है। कछुआ कहता है, इस जंगल से निकलने का रास्ता उस पंछी से होकर जाता है। बग्गू निकलता है, थोड़ी घबराहट महसूस करता है, फिर गहरी सांस लेकर चढ़ाई शुरू कर देता है। बग्गू पेड़ और पत्थरों से चढ़ता है, उसके पंजे छिल जाते हैं। वो एक बार फिसलता भी है, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार वो उस नन्ही पंछी को छुड़ाता है और दोनों नीचे गिरते हैं, मुलायम गाय पर। नन्हा पंछी खुश होकर चूं चूं करता है। कछुआ फिर से आता है, अब बग्गू के पंजे हरी रोशनी से चमकते हैं। पंछी उसकी पीठ पर आराम से बैठा है। कछुआ गंभीरता से कहता है, अब तो जंगल का अपना है और घर लौटने के योग्य भी। वो एक बड़ी पत्ती हटाता है, नीचे वही ग्लोब रखा है, शांत, लेकिन जैसे उसी की राह देख रहा हो। बग्गू धीरे से ग्लोब को छूता है। बग्गू, आंखें बंद कर, घर लौटना चाहता हूँ, पर अब इस जंगल को मिस करूंगा। ग्लोब चमकता है, तेज हवा चलती है, पत्तियां उड़ती हैं, पंछी उसकी पीठ से चिपक जाता है। धीरे धीरे बग्गू की आंखें खुल रही हैं। वो अपने नर्म बिस्तर पर है, रजाई में पूरा लिपटा हुआ। कमरे में सुबह की हल्की धूप फैल रही है। पास ही उसकी मम्मी खड़ी है, हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए। मम्मी, मुस्कुराकर, सो गया था जंगल का शेर? हाँ मम्मी, लेकिन अब वापस आ गया हूँ। बग्गू उठता है, ग्लो को प्यार से देखता है, अपनी पीठ सीधी करता है और मुस्कुराकर कहता है, अब ये मेरा एडवेंचर बुक का पहला चैप्टर था। दोस्तों, ये हमारी साहसिक और रहस्यमय कहानी का अंतिम भाग था। कृपया पूरी कहानी जानने के लिए हमारे पिछले 4 भाग देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।